Yes, It is sure. visible. Okay, yeah, thank you. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वी कैन सी कि क्या क्या नया हुआ है. I'll go एक के बाद एक दिखाऊंगी. ये रिलीज नोट्स है जो हमने आलोक सर से शेयर किए हैं. आई थिंक आई डोंट नो इफ द एवरीबडी हैज इट, बट इसमें हम बताते हैं कि कैसे एक्सेस करते हैं ये सब नए रिपोर्ट्स. स्टेप बाय स्टेप भी है इस डॉक्यूमेंट में. पुराना रिलीज इट वाज 1.53, अभी 1.61.1 है. फंक्शनैलिटी वाइज कुछ ज्यादा बदल नॉट चेंज्ड, बट बहुत न्यू रिपोर्ट्स ऐड हुए हैं. तो दिस ओके, I'll just go and get into the reports. हमने 8 नए रिपोर्ट्स डाले हैं. Some of them are summary and some are detailed. Summary में सिर्फ काउंट दिखाई देता है, डिटेल में पूरा इंफॉर्मेशन दिखाई देता है कि अलर्ट के बारे में. तो पहला रिपोर्ट, हाँ, पहले में ये रिपोर्ट्स कैसे एक्सेस करते हैं वो बताते हैं. रिपोर्ट्स OMRS रेलबैम, I'll show that. यहाँ पे ट्रेन लिस्ट में रिपोर्ट्स OMRS रेलबैम का सेपरेट है. 4 नए रिपोर्ट, एक पुराना है. WCM का 4 नए रिपोर्ट्स और एक पुराना रिपोर्ट है. सो दिस 4 नए रिपोर्ट एक के बाद. फर्स्ट वन इज एक्शनेबल क्लियर वन फॉल्ट समरी रिपोर्ट. ये रिपोर्ट हमें सिर्फ काउंट बताता है कि क्लियर वन फॉल्ट्स में हर एक साइट पे कितना अलर्ट्स है फॉर अ सेलेक्टेड ड्यूरेशन. अभी ड्यूरेशन 1 महीना है बाय डिफॉल्ट 30 डेज. साइट्स सारे साइट्स है बाय डिफॉल्ट. अगर आपको चाहिए तो यू कैन सेलेक्ट योर रेस्पेक्टिव साइज. मेरे कॉन्फ़िगरेशन के Madam, we साथ are not able to see anything. It's blank. ये कहाँ से बता रहे हैं, क्योंकि मैं इसको देख पा रहा हूँ. मैं रिवीजन बोल रहा हूँ. अच्छा, मॉर्निंग सर. लेट मी गेट इट चेक. विभा, आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग आपकी ठीक है, राइट? क्योंकि मैं तो देख पा रहा हूँ. Yeah, I can also see. Yes, sometimes Visible it है sir, happens. visible है. Yes, Rohit, sometimes it let's happens see. because of the Can I log bandwidth in issue. again? I think so that would be helpful. We'll wait for a while, sir. Vibha, let's just hold for a moment. ठीक है. Please, Mr. Ravi Jain from the railway board, we want him to be, available as much as he can. Sure. Now I can see. Great, sir. Right, sir. Vibha, let's continue, please. ठीक है. Should we record this? Anybody? Yes, definitely, Vibha, we should record this. Mr. Singh, I think, can help, or whoever is the host. We should definitely record this session. RK or Abhi, can you record this, please? Click on record. Start. ठीक है. Yeah, sure. Okay, I'll continue. तो by default जो भी site allocated है आपको सब site select होगा. You can choose whichever site you need. I'm showing all the sites यहाँ पे. Vehicle type भी सारे हैं. Particular चाहिए तो हम select कर सकते हैं. और faults भी we can select एक या more. By default everything is selected. Date और run कर सकते हैं. तो यहाँ पे summary मिलेगा. इस समरी से हम डिटेल में भी जा सकते हैं या डिटेल को डायरेक्टली यहाँ से भी डिटेल रिपोर्ट भी एक्सेस कर सकते हैं. अभी मैं सिर्फ डिटेल एक का दिखाऊंगी. तो वहां क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट आएगा कि कौन सा फॉल्ट है, कहाँ पे है, ट्रेन नंबर, ट्रेन डिटेल्स, किस साइट पे हुआ है. ऑल दीज डिटेल्स आर शोन. डिटेल ये समरी से भी एक्सेस हो सकता है, यहाँ पे से भी एक्सेस कर सकते हैं. सेम रिपोर्ट है ये डिटेल रिपोर्ट.
ओके, ये दोनों रिपोर्ट हम CS वीक पे डाउनलोड कर सकते हैं या इस एक्स मार्क को नीचे वाला चूज करके। तो ये सिर्फ clear one false है, actionable clear one, anything RS1 underscore will be considered here. विभा, लेट मी जस्ट इंटरवीन फॉर वन मोमेंट। जितने भी डिविजनल CNW कंट्रोलर्स जो ज्वाइन किया उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभी विभा ने डेमोन्स्ट्रेट किया, आप डेली बेसिस पर जब आप आते हैं ड्यूटी पर या फिर किसी भी टाइम जब आपको कोई रिपोर्ट मांगी जाती है, तो आप इस रिपोर्ट को यूज करके ये देख सकते हैं कि पिछले एक दिन या पिछले 2 दिन में हमारे वाले डिवीजन में या हमारी वाली साइट पे कितनी एक्शनेबल फॉल्ट्स आई है रियल बैंक के अंदर, या आपको अगर कोई रिपोर्ट पेंडिंग है किसी से मांगनी है तो वो भी इसमें दिख सकता है कि लेट से पिछले एक दिन में, पिछले 24 घंटे में हमारे डिवीजन में 25 एक्शनेबल अलर्ट्स आए हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या काम पेंडिंग है या ऑनवर्ड्स। विभा, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रेलबैम रिपीटेड एक्शनेबल। रिपीटेड माने 3, एनीथिंग दैट इज मोर देन 3 टाइम्स वो दिखाई देगा इसमें। सेम वे रिपोर्ट एक्सेस करना, रेलबैम रिपीटेड एक्शनेबल क्लियर वन फॉल्स। फिल्टर ऑप्शन सब सेम है। डेट बाय डिफॉल्ट 30 डेज का आता है, सारे साइट्स, सारे व्हीकल टाइप्स और फॉल्ट टाइप्स। सिर्फ वो काउंट दिखाई देगा जो 3 टाइम्स मोर अलर्ट्स हुआ था। So Viva, let me interrupt. Actually, this Omaros control center, Kishanganj, they send the daily report, but the duration is last 10 days, more than 3 clear level 1 or WCM alerts is coming. So that is called repeated. So I think this is very good feature here. You can select your window 10 days, 5 days, 1 month, right? And you can find out and take appropriate action. And I feel in coming 1 week or 10 days, if Mr. Alok say is good enough, railway is good enough, then I will stop sending that report. Because that report is limited only for the 10 days. Number of vehicle having more than 3 alert or 3 alert. So here you got the good feature. You can select the window 10 days, 20 days, 1 month, or say 5 days. राइट, एंड ऑल्सो सारे डिविजनल कंट्रोल्स को मैं इस पॉइंट पे ये भी शेयर करना चाहूंगा कि जो भी रिपीटेड अलर्ट्स हैं वो एक हाई प्रायोरिटी अलर्ट्स में आते हैं, वो बोर्ड को भी रिपोर्ट होते हैं, वो कंट्रोल यानी नेशनल कंट्रोल पे भी मॉनिटर होते हैं। तो ये जो रिपीटेड फॉल्ट्स हैं उसको स्पेसिफिकली मॉनिटर किया करें। इसमें डेली बेसिस पे पैन इंडिया में मैक्सिमम 4 से 5 केसेस ऐसे आते हैं, तो प्लीज एंश्योर कि ऐसे केसेस को ड्यू अटेंशन जरूर मिले, ये सीरियस केसेस में माने जाते हैं। ओके, विभा, बैक टू यू। थैंक यू। इसमें व्हीकल टैग भी दिखाई देगा कि किस व्हीकल को मोर देन 3 अलर्ट्स हुआ है या 3 अलर्ट्स मिनिमम हुआ है। सो यू कैन सी नंबर ऑफ अलर्ट्स, अलर्टिंग पासेस 3 है या 3 से ज्यादा, एंड नंबर ऑफ पासेस उससे ज्यादा होगा, समटाइम्स 4, 5, 8 विद इन ये ड्यूरेशन में सिर्फ कंसिडर करके। तो इसमें यहाँ से हम व्हीकल हिस्ट्री भी जा सकते हैं या डिटेल्ड रिपोर्ट को भी जा सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन डिटेल। Yeah, this detailed report will give you all the alerts for that particular duration and इसमें एक चीज नोट करने लायक है, जो राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे L1, L2 से लेकर R1, R8, ये बेरिंग वाइज हिस्ट्री है कि अगर हम व्हीकल उठाते हैं तो उसके L1 में क्या अलर्ट आया था, L2 में क्या आया था, तो आपको ये भी पता चला है कौन स्पेसिफिक बेरिंग में अलर्ट आया था। तो इस वे में इस रिपोर्ट को यूज किया जा सकता है। ये डिटेल्ड रिपोर्ट ये फिल्टर की, इट्स बेस्ड ऑन द फिल्टर अगेन यहाँ पे है, इसे हम यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। रेलबैम रिपीटेड एक्शनेबल क्लियर वन फॉल्ट्स, फिल्टर ऑप्शंस वही रहेगा। यहाँ से वापस हम समरी भी जा सकते हैं बेस्ड ऑन द फिल्टर्स दे। Any question? हाँ ना,
क्वेश्चन था, मैं आशीष गुप्ता बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर रिसर्च आरडीएसओ से। जो आपने रिपीटेड एरर बताया है, तो इसमें पर्टिकुलर बेयरिंग का कैसे पता चलेगा कि इसी बेयरिंग का आया, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर व्हीकल है वो तो अलग अलग साइड पर गया होगा और उसका ओरिएंटेशन L1 R1 हो सकता है या R1 L1 हो सकता है। So, Bimal, let me answer him. Right. Yes. So this report is based on vehicle, and you can see the clearly all the axles, and it is also demarcated with left and right. Right. So with this, it will be we are giving the complete list, not the particular one alert. Say RS1P has come in particular vehicle, then this report is open up and it is giving all the information what is happening in all the bearing in the particular vehicle. सर, टू ऐड ऑन टू दैट, आई गेट योर क्वेश्चन सर। आप ओरिएंटेशन चेंज को रेफर कर रहे हैं, दैट पार्ट कैन नॉट बी टैकल्ड एट दिस पॉइंट सर। दिस इज जस्ट द यूजर इंटरफेस। व्हाट दिस कैन हेल्प इज, इट कैन टेल यू कि रिपोर्ट अगर L3 में एक बार आया था, नेक्स्ट टाइम लेट्स से R2 में आ रहा है, तो इट इज सस्पेक्टेड कि वो ओरिएंटेशन चेंज वाला केस हो सकता है। फर्दर अगर वो RFID टैग है तो ओरिएंटेशन वाला केस चेंज नहीं हो सकता है। बट अगर PVIS तो yes, that point is still there. However, that part cannot be resolved at the UI level. That has to be resolved through RFID tags only. वो डेटा इनपुट वाला पार्ट सर वहां पे हैंडल करना पड़ेगा। हाँ, बट राइट नाउ कि वो जो रिपीटेबिलिटी वाली बात आ रही है, तो इट कैन नॉट बी श्योर कि वो पर्टिकुलर इसी बेयरिंग का या इसी चक्के का रिपीटेड अलार्म है राइट नाउ ना। यदि RFID टैग तो भी है नहीं। करेक्ट सर, इट इज नॉट श्योर वेदर इसी पर्टिकुलर बेयरिंग का है, बट इट इज श्योर दैट इसी पर्टिकुलर व्हीकल का है। दैट इज द इशू व्हिच इज रेज्ड बाय अस, बिकॉज़ वो रिपीटेड तो आ रहा है बट वो कंप्लीट कोच का रिपीट हो जा रहा है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि यदि वो एक या दो OMRS की साइड पर गया है तो उसका ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में रहा होगा और क्या रहा होगा, बेस डिपो कैन नॉट नो। तो अब वो रिपीटेड में कई बार हो रहा है कि वो 2 या 3 चक्के हो जा रहे हैं। अब वो हो सकता है कि अलग अलग चक्के का हो या हो सकता है कि एक ही चक्के का हो। So that problem can only be solved by RFID tagging and no other solution to that problem, sir. Okay. And मतलब इस वाले में sir, unfortunately we cannot handle at this UI level. That part cannot be handled, sir. One more thing, जो रिपोर्ट में भी जो आ रहा है, एक आपका ये लीड एंड देख रहे होंगे डायरेक्शन के बाद में, जिसमें V X Y, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है एग्जैक्टली, ये जो लीड एंड आ रहा है और B X Y लिखा हुआ है रिपोर्ट में। व्हीकल का A and B लीड एंड इट विल बी, वो पहले सबको A and B था, अभी हमने X and Y इस बार किया है। वो एक फीचर है जो दिखाने वाली थी। X and Y सिर्फ फ्रेट व्हीकल्स को और जो RFID टैग है और जिसका फॉर्मेट ये है या 11 डिजिट ID है, सिर्फ उसको X and Y बदल, we have changed it to X and Y। बाकी सब A and B है, पहले भी A and B ही था। Sir, let me add to this. Basically, सर जो रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन आई है वैगन्स की, रिगार्डिंग वैगन की बेयरिंग नंबरिंग, वो इस वर्जन में इनकॉर्पोरेट की गई है। इसलिए जिसमें भी RFID टैग वैगन होगा, उसमें X and Y एंड स्पेसिफिक बेयरिंग नंबर इसमें आपको दिखेगा एज पर रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस। Hence you see X and Y। और A and B जहां पे दिख रहा है वो आपको इनिशियल सेटिंग ऑफ OMRS है, वो साइड वाइज बेस्ड ऑन हट से जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करता है कि उसकी नंबरिंग उस हिसाब से होगी। बिकॉज़ जिसमें RFID नहीं उसमें हम स्पेसिफिक बता नहीं सकते सर। नहीं, मतलब ये नियर एंड फॉर एंड की बात कर रहे हैं क्या? मैं मतलब नहीं समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली क्या। नियर एंड फॉर एंड इज सर राइट एंड लेफ्ट वाला एंगल, लीड एंड इज मतलब लीडिंग एक्सेल एंड ट्रेलिंग एक्सेल वाला। सर किसी भी कोच या वैगन का कैसे पता चल रहा है इनको कि ए एंड है या बी एंड है? वही तो, वो भी तो डायरेक्शन RFID टैग के बाद ही हो पाएगा सर। RFID टैग में तो RFID टैग बता देगा, जहां पे RFID टैग नहीं है वहां पे OMRS अपनी हट से एक ओरिएंटेशन अज्यूम करता है। प्रीवियस पेज पर आएंगे जो भी रिपोर्ट दिखा रहे थे, क्योंकि सेम साइट में ही हम लोग A और B भी देख पा रहे हैं। जैसे आपका लाइन 4 में ही B है और नीचे A है। आप इसमें देखें यदि ये पेंडोटी लाइन 4
इसमें बी भी दिखा रहा है लीड एंड पर और ए भी दिखा रहा है। वो वैगन पे डिपेंड करता है और नहीं, सिर्फ बी और ए तो आई इस- थिंक कोच के लिए बताया ना। सिर्फ नहीं विभा, ये I think yeah, go ahead, please complete विभा। हाँ, एनीथिंग RFID फॉर्मेट सिर्फ एंडिंग विथ 4 डिजिट सिर्फ वो बताया गया था कि हमें कि X and Y होना चाहिए, और 11 डिजिट न्यूमेरिक नंबर जो होता है RFID में सिर्फ वो दो के लिए X and Y चेंज हुआ है, बाकी सब के लिए A and B ही है। ये तो मैडम ए किसके लिए होगा और बी किसके लिए होगा, मतलब ये थोड़ा सा बता दीजिए। वो RFID आप प्रोग्राम पे डिपेंड होता है। मैम प्रेजेंटली ए और बी आ क्या कैसे रहा है सिस्टम के द्वारा? Either it should be A or it should be B only. Yeah, it's either A या B, एक ही रहेगा, it won't be A and B, it depending on the particular individual wagon. इसमें ये सारे एक ही एक वैगन के लिए सारे ए ही है लीड एंड। नहीं मैडम देखिए ना, इसमें बी भी है, आप ये देखिए, ये आपका पेंडुरी लाइन 4 में देखिए, ये बी भी है फिर ए है। वो वैगन अलग है, व्हीकल टैग अलग है, तो वैगन किस डायरेक्शन पे जाता है उस पे डिपेंड करता है कि ए आएगा या बी उसी आएगा। डायरेक्शन में जा रहा है मैम, इसलिए उसी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, आप डायरेक्शन भी सेम है इसकी। आई थिंक ये जो 2 सेकंड, ये पेंडुटी डायरेक्शन ही लिखा हुआ है, देखिए ए में भी और बी में भी। So again, my understanding is that it is the coach direction. So if the coach is, even if it is going in the same direction, but if the coach has been reversed or the freight has been reversed, that's why the direction will change. So railway can put that wagon both ways, either facing A side or facing B side. Whichever side is leading, that shows up here. एंड ये सब टाइम अलग है, so they're all different runs. Sir, I think we are getting confused between different wagons and different times of passes, along with obviously the orientation of the particular wagon. मुझे लगता नहीं सर इस डिस्कशन पे between amongst words ये क्लियर हो पाएगा। Already I am in conversation with BAPTEC to give a detail of वो wagon numbering जब रेलवे बोर्ड के हिसाब से तब तो ठीक है, जब रेलवे बोर्ड के हिसाब से नहीं हो सकता है नॉन RFID केसेस में, उसमें वो क्लैरिफिकेशन दे दें। Once we have that entire document, I will make sure that we send out an intimation to everyone कि हम अभी OMRS में ये फॉलो कर रहे हैं। तो we'll get back to you sir, उसमें मेरे ख्याल से written form में रहेगा, तो I think it would be easier to understand. Yes, because जो रिपीटेबिलिटी वाली बात आ रही है वो तभी हो पाएगी जब हम रिपीटेबिलिटी उस कोच में पर्टिकुलर किस व्हीकल में किस व्हील में आया वो डिफेक्ट रिपीटेबिलिटी वो बता पाए, तभी ये वाली चीज आगे फायदेमंद हो पाएगी। Sir, it Otherwise, is correct. Sir, it is perfectly correct, sir. Unfortunately, since हमारे पास वो data input ही नहीं आने की agreed. Actually क्या है ना कि मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि everybody know कि now OMRS giving repeated इतनी डिटेल में तो कोई अंदर गया नहीं है, क्योंकि हम लोग गए, हम लोगों से रेज किया गया था कैरेज डायरेक्टरेट ने, तो मतलब ये हो रहा है कि सभी जगह बोला जा रहा है कि इट्स गिविंग रिपीटेड अलार्म। नाउ अब जब अंदर जा रहे हैं तो पता पड़ रहा है कि एक ही व्हीकल में अलग अलग लोकेशंस पर है या सेम व्हीकल का है, वो हम भी नहीं बता पा रहे हैं डेटा देखकर, और आप भी यही बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। So far sir, I agree, हम उस लेवल पे तो नहीं जा सकते, बट हम इस लेवल तक जो हम बेस्ट यूज कर सकते हैं वो ये है कि हम व्हीकल लेवल पे रिपीटेबिलिटी डिटेक्ट कर सकते हैं और वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज वन। सेकेंडली, इट इज 100% कॉन्फिडेंट कि अगर व्हीकल का डायरेक्शन चेंज भी होगा तो डायगोनल रिलेशनशिप होगा बेरिंग्स में, सच एज L1 जो है वो R4 बनेगा, L2 जो है वो R3 बनेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा कोई और केस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दैट इज द रीजन हमने रिपीटेबिलिटी में व्हीकल लेवल दिखा दिया है, और बेरिंग वाइज भी हमने डिटेल्स और हिस्ट्री दे रखी है कि अगर कोई इतना डेप्थ में जाना चाहे तो भी डिस्पाइट द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एटलीस्ट इस लेवल तक पहुंच सके। दैट इज द बेस्ट दैट वी कैन प्रेजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके बाकी सर हम एक डिटेल्ड एक लेटर फॉर्मेट या एक एडवाइजरी टाइप का शेयर कर देंगे, उस पर क्लियर हो जाएगा कि हमारे सभी क्या एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है सर। ठीक है।
And just to clear on the A and B and X and Y, तो पहली बात तो जो लीड एंड आएंगे वो सिर्फ RFID टैग से आते हैं. जो कोच टाइप है उसमें सिर्फ A and B आता है. जो फ्रेट टाइप है उसमें X and Y आता है. So that's how you can differentiate कि A and B है तो क्या मतलब है और X and Y तो क्या मतलब है. X and Y फ्रेट वेगन्स के लिए रहेगा और जो A and B है that will be for the coach types. Abhishek, let's not continue the discussion. I think Sure. इसमें what you said it is a little bit flawed, but मैं conversation को derail नहीं करना चाहूँगा. So let's get back. We'll clarify the thing in the advisory इस level की detail. Sure. ओके, ठीक है. तो इसके बाद या 4 हो गए. सेम रिपोर्ट्स WCM पे में WCM एक्शनेबल पीक इम्पैक्ट फोर्स. इसका एक्सेस भी वही है बट इसमें फिल्टरिंग ऑप्शंस अलग हो गए. स्टार्ट डेट, एंड डेट, व्हीकल टाइप. पीक इम्पैक्ट फोर्स हमने 3 कैटेगरी में किया है. 200 किलोन्यूटन से 250, 250 to 350 और 350 से ज्यादा. I'll just show that. Reports, OMRS, WCM. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिर से 30 days, ऑल साइट सेलेक्टेड, व्हीकल टाइप ऑल व्हीकल टाइप्स. और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिर्फ ये 2 एक्सट्रीम सेलेक्ट होंगी. चाहिए तो वी कैन सेलेक्ट दिस बट बाय डिफॉल्ट ओनली 250 एंड अबव विल शो एंड ग्रेटर देन 350. सेम यहाँ से भी वी कैन गो इनटू द डिटेल्ड रिपोर्ट. चाहिए तो क्लिक ऑन इट. ये डिटेल में आपको सारे नंबर्स दिखाई देंगे कि कितने था व्हील इम्पैक्ट फोर्स किलोमीटर में. This is for WCM actionable peak impact force detail. सेम वे WCM में भी हमें रिपीटेबल दिखाई देंगे. रिपीटेबल पीक इम्पैक्ट फोर्स समरी. इसमें भी if the kilonewton range is greater than 3 times तब काउंट दिखाई देंगे. यहाँ पे यहाँ से भी हम डिटेल रिपोर्ट जा सकते हैं या डायरेक्ट भी आ सकते हैं. सारे व्हील्स के किलोमीटर हैं. Any questions, concerns? सारे 8 रिपोर्ट्स चले. Is it possible to see Hello? the history of a particular coach हाँ, to see whether which all OMRS sites it has passed? हाँ, यहाँ से व्हीकल हिस्ट्री रिपोर्ट वी कैन गो फ्रॉम एनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स. व्हीकल व्हील हिस्ट्री रिपोर्ट जा सकते हैं. वो सिर्फ वो वैगन के लिए हिस्ट्री बताएगा, वो व्हीकल टैग के लिए. Only of the high alerts or all data of all the नहीं, all impacts? ऑल हिस्ट्री में तो सब कुछ दिखाई देगा. एवरीथिंग विल बी सीन. Sir, just to add, a better and simple way to do this would be top right पे सर जो vehicle search का option दिख रहा है. Vibha, if you can open the screen. Home screen पे सारे ही users के top right पे there is a vehicle search. Not that Vibha, top right जो हाँ that one. सर अगर वहाँ पे vehicle number enter करते हैं तो that is one good way immediately vehicle history देखने के लिए for I mean whenever there is an unusual case. Secondly, Vibha, I think you may be covering this later. बट रिपोर्ट्स के अंदर WCM के अंदर भी जाके व्हीकल हिस्ट्री दिखती है. करेक्ट, दैट इज वो नेक्स्ट है. We will be covering that. अगर if you can give a flag whenever we reach that point, जिससे कि वो part is also cleared. So sir, I think 2 easy ways. टॉप राइट वाला ऑप्शन एक्सेस करने के लिए या फिर रिपोर्ट्स पे जाके सीधे व्हीकल नंबर एंटर करने के लिए उस पे पूरी डिटेल हिस्ट्री जाएगा. ऑल साइट्स irrespective of alerts generated or not, the exact values. Okay, thank you. तो ये सब तो नए 8 रिपोर्ट थे इन डिटेल एंड समरी. नाउ नेक्स्ट
जैसे बता रहे थे व्हीकल हिस्ट्री रिपोर्ट, बेयरिंग या व्हील हिस्ट्री, उन 2 रिपोर्ट पहले से भी थे, हमने थोड़े नए फीचर्स भी ऐड किए उनके लिए। तो यू कैन एक्सेस देम फ्रॉम OMRS, रेलबैम, व्हीकल बेयरिंग हिस्ट्री। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमें व्हीकल टैग देना पड़ेगा। तो तो हम व्हीकल टैग लगा के रन करेंगे तो सिर्फ उस व्हीकल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि RS1 क्लियर नहीं, सभी फॉल्ट्स दिखते हैं, RS2, RS3 जो भी है, RS1 भी यहाँ पे है, तो सभी दिखेगा इस व्हीकल व्हील हिस्ट्री रिपोर्ट में। पहले ये व्हील हिस्ट्री रिपोर्ट सिर्फ उन साइट को दिखाई देती थी जो आपको अलोकेटेड है। इस बार से हमने सबके लिए सब साइट्स अवेलेबल कर दिए फिल्टर में, तो एनीबडी कैन एक्सेस ऑल द साइट्स डेटा देखने के लिए। पहले ये नहीं था, ये एडिशनली ऐड हुआ है क्योंकि हमें फीडबैक मिला कि हिस्ट्री के लिए हमें सब साइट्स पे देखना पड़ेगा, तो यू कैन सेलेक्ट ऑल द साइट्स एंड सी कि वैगन कहाँ पे गए थे, कहाँ अलर्ट्स थे। फॉर ऑल द डिविजनल कंट्रोल्स ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो OMRS ग्रुप है उस पे भी सीनियर ऑफिसर्स पोस्ट करते हैं कि इस व्हीकल की हिस्ट्री हमको अवेलेबल करा दीजिए। उसके लिए सारे डिविजनल कंट्रोल से रिक्वेस्ट है कि इस ऑप्शन के थ्रू आप वो रिपोर्ट इमीडिएटली अवेलेबल करा सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनी डिले। आप रिपोर्ट्स में जाएं, विभा कैन यू जस्ट फॉलो मी एज आई से सो दैट इट इज क्लियर। रिपोर्ट्स, OMRS, देन लेट्स से बेयरिंग हिस्ट्री चाहिए तो रेलबैम, एंड देन व्हीकल बेयरिंग हिस्ट्री पे आप क्लिक करें, और WCM में चाहिए तो WCM एंड देन व्हील हिस्ट्री पे क्लिक करें। इसके बाद विभा जस्ट क्लिक एनी वन ऑफ देम। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस स्क्रीन पे पहुंच गए। अब आपने देखा कि ऊपर 2 फिल्टर्स लगे हैं। लेट्स से आपको 1 साल की उस व्हीकल की हिस्ट्री चाहिए, तो आपने यहाँ पे रिपोर्ट स्टार्ट डेट और एंड डेट अपने हिसाब से जो भी सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट करें। साइट्स में ऑल करके आप रख दें, जिसमें भी जहां से भी पास हुआ है वो इसमें दिख जाए। व्हीकल टैग आप एंटर कर दें और फिर उसको रन करें तो वो पूरी हिस्ट्री आपको दिखा देगा। इसके लिए आपको कहीं ग्रुप पे पोस्ट करने की जरूरत नहीं, दिस विल बी अवेलेबल एट योर फिंगरटिप्स। However, even again, you know, if you have any issues, कभी कोई दिक्कत आती है तो obviously group is always available and helpline numbers are always available. We'll be there to help you. But initial information किसी भी unusual, किसी भी bearing hot axle में जो urgent information चाहिए होती है, वो आप at least initial information यहाँ से लेकर दे सकते हैं for everyone to see. Vibha, please back to you. Yeah, thanks Alok. अगेन ये सब इंफॉर्मेशन देगा, नॉट क्लियर वन फॉल्ट्स। पी का ये व्हील हिस्ट्री में सारे नंबर्स आते हैं, नॉट ओनली पीक व्हील इम्पैक्ट फोर्स, सारे नंबर्स भी आते हैं। ILFP पहले नहीं था, हमने इस बार ऐड किया नंबर्स। ये व्हील हिस्ट्री का हो गया। नेक्स्ट ये हमने न्यू रोल सिर्फ आलोक, यू वांट टू गो थ्रू दिस? ये IR एडमिन का है सिर्फ। This is not useful for all users, so let's just skip this wala part. I think somebody can ask it. Yeah, thanks. सर इसके सर हाँ बोलिए। Yes, yes, please go ahead. सर इसमें जो व्हीकल हिस्ट्री हम सर्च करते हैं उसमें क्या हमारे पास मैक्सिमम टाइम में 11 डिजिट, जैसे बैगन चेक करना है 11 डिजिट रहता है, लेकिन यदि यहाँ पर RFID वाला बैगन है तो उसको कैसे सर्च करें? गुड क्वेश्चन। सो इसमें एक्चुअली कोई डायरेक्ट वे आउट नहीं है, एक इनडायरेक्ट वे मैं आपको सजेस्ट करूंगा। लेट अस से आपका एक व्हीकल है, 11 डिजिट का वैगन नंबर है जो आपका रिसेंटली कहीं से पास किया है। आप उस वाले पास बाई पे जाइए एंड देख लीजिए कि वो RFID टैग व्हीकल है, तो उसमें आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह का कोड दिख रहा होगा, और अगर 11 डिजिट वैगन है तो आपको 11 डिजिट दिख रहा होगा। आप उस कोड को एज इट इज कॉपी एंड देन पेस्ट कर दीजिए इस वाली स्क्रीन पर। आपको एटलीस्ट टैग क्या है वो पता होना अनफॉर्चुनेटली जरूरी है। सॉफ्टवेयर सिर्फ टैग को रिकॉग्नाइज और नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर पाता है,
तो आप कहीं भी पास बाई में जाकर उस वैगन को देखिए कि ओएमआरएस में या कैसे रीड हो रहा है, आरएफआईडी टैग है नहीं है, और उसको कॉपी पेस्ट करके सीधे सर तो मैं दूसरे साइट का पीवीआई सिस्टम एक्सेस कर सकता हूँ? आप दूसरे साइट का अब एक्सेस कर सकते हैं दिस वर्जन ऑनवर्ड्स। ओके, थैंक यू। सर इसमें ऐसा, हेलो जी जी सर, अगर मान लीजिए कि अगर व्हीकल टैग या आरएफआईडी टैग नहीं रीड किया और मतलब उसको पीवीआईएस सिस्टम से रीड कर रहा है, तो वो दोनों का हिस्ट्री सेम बताएगा कि नहीं बताएगा सर? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है सर कि कभी आरएफआईडी से रीड करता है और कभी पीवीआईएस सिस्टम से रीड करता है। तो उस दोनों सिचुएशन में दोनों की जब हम व्हीकल टैग डाल रहे हैं तो पर्टिकुलर उस व्हीकल टैग के हिसाब से बताएगा, बाकी ना कि वो PVI से बताएगा सर। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि वो सारी नहीं मिल पाती है जो वो मिस कर देता है। जब अगर पीवीआई सिस्टम से लिया है तो उस हिस्ट्री को मिस कर देता है सर। इसमें मैं आपको दो चीज बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी अगर किसी भी वैगन या व्हीकल में आरएफआईडी टैग है तो हमेशा आरएफआईडी टैग की रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि वो ज्यादा डिपेंडेबल है। पीवीआईएस वाले डेटा को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो कहीं कोई भी व्हीकल अगर आरएफआईडी टैग है तो आरएफआईडी से ही उस पर आप काम करें। सेकेंडली, अगर लेट से आरएफआईडी टैग नहीं है, उस केस में पीवीआईएस से हिस्ट्री होती है। आई एग्री कि ज्यादातर केसेस या कई सारे एटलीस्ट केसेस ऐसे हैं इसमें पीवीआईएस सही से वैगन नंबर रीड नहीं कर पाता है। ऐसे केस में अगर कभी भी एक्शनेबल अलर्ट आता है तो हम लोग मैनुअली मिस्टर सिंह की टीम उसकी फोटो खोल करके और उसका व्हीकल नंबर पढ़ करके फोटो से मैनुअली उसको फीड करती है। तो अगर आरएफआईडी टैग है अगेन, तो आरएफआईडी टैग से आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी, अलर्ट हो चाहे ना हो। अगर आरएफआईडी टैग व्हीकल नहीं है तो उस केस में आपको एटलीस्ट एक्शनेबल अलर्ट सारे ही दिखेंगे उस पर्टिकुलर व्हीकल का नंबर डालने पे। नॉन एक्शनेबल मिलना मुश्किल है अगर पीवीआईएस वाला व्हीकल है, क्योंकि हर एक फोटो खोल करके देखना मुश्किल होता है, इतनी ज्यादा फोटोज आती हैं। बट एक्शनेबल आपको हिस्ट्री पूरी मिल जाएगी। सर इसीलिए सर हम लोगों ने सर एक रेस भी किया था जिसपे अभी वो जो वैगन डिटैचमेंट का चल रहा था, आपने भी उसमें काफी किया था, जो आरएफआईडी टैग के आगे भी कभी कभार @ लिख के आ रहा था। तो उसका तो सर उसके लिए क्या मतलब अभी कुछ सॉल्यूशन निकला है क्या? क्योंकि हमने वो रेस किया था सर, वो वैगन डिटैचमेंट हुआ था हमारा ड्यू टू फ्लैट टायर। तो सर आई एग्री, उसमें एक्चुअली एक ये इशू @RFID में कम आना चाहिए और कम आता भी है। उसका रीजन वो आता तब है जब एक ही RFID टैग के दो वैगन सिस्टम में घूम रहे हो। वो RFID कोडिंग का एक इशू है, उस पर क्रिस ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हम काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं उस पर। तो होपफुली वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो ऐसे केसेस और धीमे धीमे कम होते हुए खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा उस पर हमको पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज वो कोडिंग में कुछ इश्यूज आए थे पास्ट में, उसको हम सही कर रहे हैं अभी। ओके। वो आपका वाला केस मुझे याद है, इट वाज एन अनफॉर्चुनेट केस, बट मतलब भाई कोडिंग में गड़बड़ होगी तो उसमें थोड़ा मुश्किल था। बट ऐसे केसेस में फील फ्री, वो हेल्पलाइन इसीलिए दी है कि इस तरह कॉम्प्लिकेटेड केसेस में यू कॉल अस, पोस्ट ऑन द ग्रुप, उसमें वी आर हैप्पी टू हेल्प। उसमें हम बता भी पाएंगे कि ये केस लग रहा है कि ये मतलब गलत कोडिंग है, तो विल बी एबल टू गेट टू द एग्जैक्ट डिटेल। यस सर, श्योर सर। ओके श्योर। विभा, बैक टू यू प्लीज। थैंक यू आलोक। आई एम स्किपिंग वो IR एडमिन का, नेक्स्ट रिपोर्ट के लिए जा रही हूँ। यस यस श्योर सर। द नेक्स्ट रिपोर्ट है व्हीकल टैगिंग रिपोर्ट। ये सिर्फ बताने के लिए कि कौन सा फोटो टैग है, कौन सा RFID टैग है, कौन सा मैन्युअली अपडेट हुआ है टीम ऑपरेशन टीम ने जो मैन्युअली अपडेट किया है। और कभी कभी ये भी बताता है कि क्यों हम फोटो टैग नहीं कर सकते या क्यों मैन्युअली टैग चेंज हुआ है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं इसे दिखा देती हूँ। रिपोर्ट्स, OMRS और उसमें व्हीकल टैगिंग रिपोर्ट। यहाँ पे भी एक दिन का बाय डिफॉल्ट लगेगा और सारे साइट सेलेक्टेड है। हम रन करेंगे तो ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक दिन का डिफॉल्ट है, क्योंकि नंबर्स इतना ह्यूज है कि एक दिन का ही हमने डिफॉल्ट दिए है, क्योंकि ये व्हीकल लेवल पे होता है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन से फोटो टैग है, क्या टैग है, ओरिजिनल टैग क्या था, अभी की टैग क्या है। RFID टैग्स है यहाँ पे, मैनुअल टैग, ये सब अनटैग है। रीजन I'll have to go to olden days for reason देखने के लिए, but आज मॉर्निंग मैंने रिपोर्ट ओपन की, there was a manual tag somewhere. आज का रिपोर्ट आलोक, ठीक है, आप पिछले दिन का देख लें, that's fine. We just need to show them one example, whatever is easy. सारे कंट्रोलर्स के लिए this is just for information. ये शायद आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, बट कभी कभी आपको कोई कंफ्यूजन, तो यहाँ आके आप देख सकते हैं कि पिछले एक दिन में जो भी व्हीकल पास किए हैं वो फोटो टैग से डिटेक्ट हुआ है उसका नंबर, या RFID टैग से डिटेक्ट हुआ है, जो मिस्टर राहुल में भी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे। इसमें क्लियर कट दिखेगा कि RFID टैग था या व्हीकल या फिर फोटो टैग था। सेकेंडली, इसमें जैसे आपको यहाँ पे रीजन दिख रहा है, ये एग्जाम्पल जो विभा भी दिखा रही है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जैसे इसमें व्हीकल टैग आपका फोटो टैग से डिटेक्ट होना था, लेकिन फेस पे भी व्हीकल टैग नहीं दिख रहा था, इसलिए इसको अनटैग छोड़ा गया। विभा, कैन यू शो अनदर एग्जांपल? इस वाले केस में फॉर एग्जांपल आपका ओरिजिनल व्हीकल टैग फोटो टैग ने गलत रीड किया था, वो कोई भी रीजन हो सकता है, वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, उसमें मैं ज्यादा भी नहीं घुसना चाहूंगा, बट इसमें एक्शनेबल अलर्ट था, तो जो मैनुअली करेक्ट कर था उसने चेक किया फोटो, उसने देखा कि ये एक्चुअल नंबर है, उन्होंने सही नंबर अपडेट करके रीजन रिकॉर्ड कर दिया इसके अंदर। तो जस्ट कभी अगर आप फंस रहे हो कोई ऐसी सिचुएशन में, आपको ये देखना हो कि बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रही है, कहाँ अपडेट हुआ है, किसने अपडेट किया और क्यों अपडेट किया, तो आपको यहाँ पे दिख सकता है। बट अगेन मोस्ट प्रॉब्ली इसका बहुत फ्रीक्वेंट यूज कंट्रोलर्स के डेली लाइफ में नहीं होगा। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दैट इट एग्जिस्ट, एंड कभी अगर जरूरत पड़े तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस। आई थिंक आई कैन हैंड अप। किसी ने हाथ खड़ा किया है, आई थिंक आप बोल सकते हैं प्लीज। मिस्टर प्रकाश कुमार, आई गेस। सर गुड आफ्टरनून सर, मैं CKP कंट्रोल से बोल रहा हूँ। टांगर मुंडा अप मेरा OMRS साइट है सर, और व्हीकल टैग अपडेट करने के बाद CMM में रिफ्लेक्ट नहीं करता है सर, और कभी कभी अनटैग्ड लिखा हुआ रहता है, और उसको हम अपना मैनुअल टैगिंग करने के लिए जब अपडेट करने की कोशिश करते हैं वो लेता ही नहीं है सर। और दूसरी बात की व्हीकल टैग को अपडेट करने के बाद भी CMM में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो चेकिंग रिपोर्ट्स लेने में मुझे प्रॉब्लम होती है। देखिए, एक तो व्हीकल टैगिंग का अपडेशन आप डिवीजन लेवल पे मत करें। आई रिमेम्बर टांगर मुंडा में बीच में 7-8 व्हीकल अपडेट्स आ रहे थे एक ही पर्टिकुलर व्हीकल पे, एक ही केस में, तो वो खैर हमने ऑफलाइन में डिस्कस किया था वेरी क्लियरली। व्हीकल टैग का अपडेशन डिवीजन लेवल पे मत करें, क्योंकि यहाँ पे जो लोग करते हैं नेशनल कंट्रोलर बैठ के, दे आर वेल वर्स्ड विद द सिस्टम। अगर अपडेट हो सकता है तो वो सही से करके आपको देंगे, अगर उन्होंने नहीं किया है तो प्लीज लीव इट। अनफॉर्चुनेटली उस केस में या तो व्हीकल नंबर दिख नहीं रहा होगा, या फिर मतलब कोई ना कोई रीजन होगा उसका जिसकी वजह से वो अपडेट नहीं हो पाया है। तो प्लीज अगेन टांगर मुंडा से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट है कि आप व्हीकल टैग का अपडेट वहां पे ना करें। हमको जो CMM से टाइम करना है या अपडेट करने के लिए व्हीकल टैग मैनुअली अपडेट करो, तो हम लोग करते चले आ रहे थे। नहीं, आप मैं आपको क्लियरली इसमें एडवाइस कर रहा हूँ, आप व्हीकल टैग का अपडेट मत करें, बिकॉज यहाँ से हम अगर जो हो सकता है वो हम करके भेजते हैं, बिकॉज वो अपडेट अलाउ करने पे पिछली बार एक ही व्हीकल के 7-8 अपडेट्स हुए चले जा रहे थे, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो आई वुड सजेस्ट कि वो काम आप अवॉइड करें। कैसे कनेक्ट कर पाएंगे सर वो, जब CMM पे वो कोच नंबर आएगा ही नहीं, और फिर हम उसके फीडबैक कैसे ले पाएंगे सर, क्योंकि मैनुअली फीडबैक फोन से बात कर करके लेना पॉसिबिलिटी नहीं रहा। एक दिन में 2-250 अलर्ट्स आते हैं, महीना में 3-3.5 हजार अलर्ट्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम होगा अगर सर व्हीकल टैग सही रहता और CMM पे रिफ्लेक्ट करता, तो सर CMM से कोच की हिस्ट्री से जा करके हम देख पाते कि सर OMRS के द्वारा जब डिटेक्ट किया और उसके बाद चेकिंग रिपोर्ट में उन्होंने क्या फीडिंग किया, तो मेरे लिए आसानी होती। इसके लिए हाँ देखिए, आई एग्री आपके लिए उस समय आसानी होती, बट सिस्टम अभी हमारा ऐसा है कि उसमें हम हर किसी में RFID टैग नहीं लगा पाए हैं।
जैसे जैसे लगता रहेगा वैसे वैसे ये ज्यादा ऑटोमेट हो जाएगा। जो आप सोल्यूशन बता रहे हैं इट्स अ गुड सोल्यूशन, बट उसको इम्प्लीमेंट करने में और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ने की काफी एक्सपेक्टेशन है, वो हो भी चुका है पास्ट में, इसलिए मैं आपको अवॉइड करने को बोल रहा हूँ उस चीज को। जो आपके 250 अलर्ट वाला है उसमें 250 के 250 में व्हीकल नंबर ना दिखे ऐसा इम्पॉसिबल है, टोटली इम्पॉसिबल है कि 250 में अलर्ट में ना दिखे। जिसमें नंबर दिख रहा है उसमें आप उस नंबर के हिसाब से फीडबैक लें, जिसमें नहीं दिख रहा है, एंड मैं पैन इंडिया का डेटा देख रहा हूँ, व्हीकल नंबर रीड ना हो और मैनुअली भी ना दिखे, ऐसे केसेस 20 से 30% होते हैं। तो उस केस में अनफॉर्चुनेटली अभी की डेट में हमको फोन करके ही हैंडल करना पड़ेगा। जैसे सिस्टम इंप्रूव होगा वैसे वैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। सेम रीजन सर, वैगन का भी अगर बियरिंग में डिफेक्ट आएगा सर, वैगन नंबर मुझे दिखते हैं पर मैं मैसेज कहाँ दूं, मेरे डिवीजन से थ्रू चला जाता है, उसके बाद अगला डिवीजन भी नहीं देख पाता। तो अगर वो मेरा सर एक ही मेन क्वेश्चन है कि अगर एफएमएम में या सीएमएम में रिफ्लेक्ट करता तो सर बहुत सुविधा होता सर। हम उस पर काम कर रहे हैं अगेन, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो ओएमआरएस का जो मैसेज आता है उसमें एक्शन नंबर तो इनवेरिएबली दिखता ही दिखता है, वैगन नंबर भले ही ना दिखे तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता। एक्शन नंबर पे तो आप पकड़ ही सकते हैं, व्हीकल नंबर से और कन्वीनियंट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आपका व्हीकल पकड़ा नहीं जा सकता। सेकेंडली अगेन मैं रिपीट करूंगा, ऐसे केसेस जिसमें व्हीकल नंबर डिटेक्ट ना हो और फोटो में भी ना दिखे, ऐसे केसेस मैक्सिमम 20 से 30% होते हैं, विच इज नॉट अ वेरी हाई नंबर किसी भी डिवीजन के लिए। अगर आपका कोई ऐसा आपको लगता है कि दिन में 100-150 आपके अलर्ट्स आ रहे हैं जिसमें व्हीकल नंबर नहीं है, तो मुझे आप डेट्स बता दीजिए, मैं सर्टेनली उसमें एक बार देखना चाहूंगा पर्सनली। ठीक, ओके सर, थैंक यू। ओके, और भी हैंड्स रेज्ड है, एक और है विश्वा। चलिए, I think we leave the hand up. Please continue. I think he'll get back and then we can discuss. ओके ठीक है। सेम ऑन दैट व्हीकल टैगिंग रिपोर्ट, ये सारे 5 रीजन कोड्स हवे जो दिखाई देगी कि क्यों टैगिंग नहीं हुआ ठीक तरह से, फोटो टैग या अनटैग्ड है। नेक्स्ट आगे जा रही हूँ, नेक्स्ट इज आउटेज रिपोर्ट। ये हमें दिस इज अनदर न्यू रिपोर्ट जो हम रिपोर्ट्स ओएमआरएस आउटेज से एक्सेस कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ओएमआरएस आउटेज, तो इस रिपोर्ट में हम जो जो साइट पे क्या आउटेज हुआ है वो दिखाई देगा यहाँ पे। अभी हम ये शुरू कर रहे, ये आरके एंड टीम अपलोड करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं कि आउटेज कब हुआ, क्या हुआ, कितने समय लिए रेजोल्यूशन के लिए, अभी रिजॉल्व है कि नहीं, कि ओपन है कि नहीं। ये अभी एक सैंपल दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2, बट जाते जाते विल ऐड मोर इनटू दिस। सारे आउटेजेस जो भी होते हैं साइट पे या फ्लीट वन का भी आउटेज है तो वो भी इस पे बाद में ऐड कर देंगे हम। This is very important to everyone on the divisional level. ये इंफॉर्मेशन जो है ये बिलिंग के समय यूज होगी, तो जो भी कंसर्न एसएससीज ओएमआरएस को डील कर रहे हैं अपने अपने डिवीजन पे, वो इस पार्ट पे एक नजर रखें, और डेली तो जरूरत नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार इसको चेक कर लें कि कोई आउटेज हुआ है तो उसका रीजन क्या रहा है। अगर कोई गलती है तो प्लीज एक ईमेल कर दें, एंड हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फोन पर भी, बट ईमेल में एक रिकॉर्ड में आ जाता है। प्लीज मेक श्योर दैट ये डेटा सही है, जिससे अगर 1 साल बाद भी बिलिंग हो तो बिलिंग के समय हमको डिटेल्स पता रहे कि कब कब सिस्टम डाउन रहा है, उसका क्या रीजन रहा है। इसके इश्यूज कुछ पहले आ चुके हैं मेरी नॉलेज में, बहुत ज्यादा डिटेल में भी बात करना शायद सही नहीं रहेगा, बट दिस विल बी ए क्रिटिकल थिंग एट द टाइम ऑफ बिलिंग, सो सारे सुपरवाइजर्स प्लीज इस पे जरूर देख लें। सिंपल सी चीज है बट ये आगे काम आएगा काफी। विभा, बैक टू यू प्लीज। सर इसमें मान लीजिए, हेलो, हाँ प्लीज रिपीट। ऐसा बोल रहा था इसमें जैसे प्लेट वन कभी कभी आउट ऑफ ही हो जाता है, ये भी शो होगा कि नहीं है? मतलब जैसे प्लेट वन कभी कभी क्या नहीं दिखता है, आउट ऑफ कवरेज हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो ट्रेस है जो वो कभी शो नहीं करता है, तो उसकी रेगुलेटरी बहुत मतलब कभी आती है हमारे यहाँ पे।
तो उसका भी शो करेगा सर इसमें, जैसे सिस्टम डाउन हो जाता है या सिस्टम नहीं अपडेट कर रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है सर कि ट्रेन पास बस हो गया, लेकिन क्या होता है कि वो ट्रेन उस फ्लीट 1 के एप्लीकेशन में हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद शो होती है या फिर नहीं भी हो पाती, तो उसका भी शो करता है कि कैसे रहेगा सर मतलब आउटेज वाले में? इसमें फ्लीट 1 का आउटेज शो नहीं करेगा विभा। नहीं, फ्लीट 1 का भी हम डाल सकते हैं। व्हेन फ्लीट 1 इज बैकअप, अगर आउटेज हुआ कि सिस्टम पूरा डाउन था तो वी विल एंटर कि ये यहाँ से यहाँ तक इट वाज डाउन, क्यू डाउन हुआ था, वो भी दिखाई देगा इसमें। नहीं विभा, हैव वी ऑलरेडी एडेड दैट फीचर या हम इसे मैनुअली एंटर करेंगे? नहीं, ये तो वो तो मैन्युअली एंटर होगा। ठीक है, इन दैट केस मिस्टर सिंह, लेट्स इंश्योर दैट फ्लीट 1 भी हम इसमें ऐड करते रहें। So yeah, Alok, you can see, yeah, we are sending daily report morning before 11 o'clock to your team, right? Where every site is there, and including Fleet 1 also we are reflecting what are the problems, right? चाहिए कि जो है Fleet 1 so same will be entered here. मुझे लगता है ये इशू मोस्टली डिविजनल कंट्रोल से है, जो अलर्ट्स डिलेड रिपोर्ट होते हैं फ्लीट 1 पे नहीं दिखते हैं। तो उसका सोल्यूशन बस यही है कि अनफॉर्चुनेटली फ्लीट 1 का अपडेट हम रिकॉर्ड करें ना करें डजंट मैटर। करेंटली अगर आपका कोई भी एक्शनेबल अलर्ट आता है तो मतलब इट इज अ रूल दैट वो 10 मिनट में आपके पास एसएमएस पहुंच जाना चाहिए। एसएमएस इज द फर्स्ट इंटीमेशन। अगर वो मिल गया है तो फ्लीट 1 डाउन है तो भी यू कैन स्टार्ट एक्टिंग ऑन दैट, ये फर्स्ट इंटीमेशन है। फ्लीट 1 अगर डाउन होता है तो उसमें अगर लेट डेटा आता है तो अभी हम उस बारे में विल हैव टू फिगर आउट कि हम कैसे डील कर सकते हैं। और फ्लीट 1 के आउटेजेस हमने काफी मिनिमाइज भी किए हैं, होपफुली आगे भी हम मतलब मिनिमल पे ही रखेंगे। बट एज ऑफ नाउ हर एक आउटेज को हर एक साइट के डिटेल में एंटर करना थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल हो सकता है। वील फिगर आउट कि उसमें क्या इजीएस्ट वे पॉसिबल है, क्योंकि ये मैनुअल एंट्री है। बट आपकी प्रॉब्लम के लिए अगर अलर्ट 10 मिनट से ज्यादा डिले, हाँ गो अहेड प्लीज। मतलब एक सजेशन है सर, अगर हमें मैनुअली दिया जाए कि हम जब भी कुछ होता है तो उसका विजुअलाइजेशन मतलब वेबटेक टीम उसके लिए जो भी रिस्पॉन्स मतलब कि जो दे रही है कि वो चेक कर सकते हैं, तो डिवीजन वाइज सब एंट्री कर सकते हैं अपने 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 हिसाब से कि कब डाउन हुआ था और कितने बजे डाउन हुआ था। तो उससे क्या एक समरी भी बन सकती है कि ये टाइम पे उसका डाउन हुआ था, लेकिन वो डिविजनल लेवल को मिले। तो मतलब एक सजेशन है सर ये। तो नहीं, आप कह रहे हैं डिविजनल लेवल पे ये एंट्रीज करने की एक फ्रीडम होनी चाहिए? यस सर, ये एंट्रीज दी जाए कि कब डाउन हुआ है। तो क्योंकि डिविजनल लेवल 24 आवर मॉनिटरिंग कर रहा है सर उसे, तो मॉनिटरिंग करते करते उसे पता चल रहा है कि कब वो डाउन हो रहा है, कब क्या कर रहा है, तो वो खुद ही एंट्री कर दे इसके अंदर सिस्टम के अंदर कि इस टाइम से इस टाइम तक डाउन रहा। तो वेबसाइट टीम जो भी है उसका वो जो रिस्पॉन्स ले रही है कि उसके अंदर क्या, क्योंकि अभी क्या चल रहा है सर, मेल थ्रू हो रहा है कि ये टाइम पे बंद हुआ, उस मेल का रिप्लाई आता है मतलब देते हैं, तो वो कभी बिजी हो जाते हैं तो वो चेक नहीं करते उसका रिस्पॉन्स क्या है। लेकिन वो कंटिन्यूटी में अगर इसी में एक समरी मिल जाएगी तो उसमें वेबसाइट का भी रिस्पॉन्स आता जाएगा कि ये हुआ था, ये रीजन से हुआ था, और ये हमारे रेलवे का भी पता चलेगा कि ये रीजन से बंद हुआ था। तो एक समरी भी बन सकती है सर। अच्छा ठीक है, आई नोट दैट पॉइंट। इसमें लेट मी थिंक, ये एक प्रैक्टिकली एक ठीक सोल्यूशन हो सकता है। मेरा एक कंसर्न इसमें है कि पहले हमने जैसे व्हीकल टैग अपडेशन में जो फ्रीडम दी थी उसमें कई बार गलत डेटा भी अपडेट हुआ है, एंड गलत डेटा अपडेशन एक बार काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो लेट मी थिंक अ लिटिल बिट, अभी ये फीचर इसमें नहीं है। फॉर द टाइम भी मैं सजेस्ट करूंगा आप ईमेल पे ही वर्क करें। और साथ में आई ऑल्सो वांट टू शेयर दैट एनसीसी पे हमारी टीम डेली बेसिस पे मॉर्निंग में एक पोजीशन बनाती है कि कौन सी साइट डाउन है कौन सी नहीं है। तो हम डेली बेसिस पे 24 आवर्स में ट्रैक रखते हैं कौन सी साइट डाउन है यहाँ पे, क्या रीजन है। तो उसमें हम भी आपकी हेल्प करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप ईमेल पर ही रखें। आई विल वर्क विद वेबटेक एज वेल कि उसमें हम एक मैनुअल एंट्री का कॉलम डिविजन्स को दे सकते हैं, तो क्या बेस्ट वे आउट हो सकता है। बट पॉइंट वेल टेकन, आई विल गेट बैक टू यू इन ड्यू कोर्स। यस सर, थैंक यू। ठीक है, आउटेज रिपोर्ट हो गया। द नेक्स्ट टाइम मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट तो रिप्लेसिंग ए एंड बी विद तो एक्स एंड वाई का था। ये एज पर स्टैंडर्ड्स जो हमें प्रोवाइड किए गए थे सिर्फ RFID फ्रेट व्हीकल्स के लिए एक्स एंड वाई, सिर्फ 11 डिजिट और एंडिंग विद 4 डिजिट, सिर्फ उन व्हीकल्स के लिए हमने एक्स एंड वाई किए हैं।
तो वो दिखाई दे रहा है, प्रीवियस एग्जांपल में भी देखे हमने। अगेन वील गेट बैक विद अ मोर डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन दिस वन कि कहाँ पे क्या है, जिससे कि थोड़ी और क्लैरिटी आए, क्योंकि ये इशू काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। ऑनेस्टली मुझे भी थोड़ा हेलो कोई कुछ बोल रहा है या फिर आई थिंक एडमिन प्लीज म्यूट कर दे जो भी बाकी लोग हैं उनको, सम एक्सटर्नल नॉइज। ठीक है, I'll go ahead, Anup. I see, हाँ मिस्टर एससी विश्वास तो पहले से हाथ अप था। ADME JVP I think I can see a hand up. ADM जमलपुर। Yes sir, I want to ask one question. सर हाँ सर, एक अगर मुझे इस टाइप की रिपोर्ट जनरेट करनी है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स पास्ड और द नंबर ऑफ अलर्ट जनरेटेड इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो सर ये सर इसमें है सर फीचर number of train passed and number of trains number of alerts generated? The answer to that is yes. आपकी जो होम स्क्रीन आती है Sir. आपको उसमें ही अगर आप सेलेक्ट कर लें कि कौन सा अलर्ट आपको चाहिए, विभा आई थिंक यू कैन डेमोंस्ट्रेट दैट रियल क्विक। आपको ऑब्वियसली एक टाइम पीरियड होगा। लेट्स से विभा इफ यू कैन गो टू फॉल्ट लिस्ट में नहीं जाते, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप होम स्क्रीन पे ट्रेन्स में दिखा देगा, जैसे इस वाली जो होम स्क्रीन है हर एक यूजर की यही होम स्क्रीन होती है। इसमें आपको सारी डिटेल दिखती है। इसमें जो 3 डॉट्स हैं हर एक कॉलम के ऊपर, दोज आर फॉर फिल्टरिंग, ठीक है। तो लेट्स से आपने यहाँ पे जो विभा भी स्क्रीन पे दिखा रही हैं, इसमें आप अपना टाइम डोमेन सेलेक्ट करें, जो भी आपको फिल्टर सेलेक्ट करना है, पिछले 2 दिन 4 दिन 5 दिन व्हाटएवर इट इज। देन यू कैन गो टू ईच ऑफ दीज अलर्ट्स कि आपको लेट्स से किलो न्यूटन वाला फोर्स, आपको वो सारे ही केसेस चाहिए जिसमें किलो न्यूटन का फोर्स आपका हाई है। लेट्स से 250 से ऊपर है, 350 से ऊपर है, तो वहां पे आप फिल्टर लगाएंगे तो आपको सारे केसेस सॉर्ट कर देगा और डाउनलोड का ऑप्शन बॉटम राइट में आपको एक्सेल पे आ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ ट्रेन्स पास ऑब्वियसली आपको वो एक बार काउंटर लगाना पड़ेगा एक्सेल में कि कितने रोज हैं इसमें, बट आई थिंक दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। तो दैट इज द वे। यहाँ पे भी दिखेगा कि कितने ट्रेन पासेस थे, 154 फॉर द रेंज, टाइम रेंज, और 250 सॉरी यहाँ पे भी है। और भी इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर मतलब वी कैन हैव दिस डिस्कशन ऑफलाइन इसके बियॉन्ड। कंपोज फीचर और फॉल्ट लिस्ट में जाके भी डिटेल्स हैं। अगर आपको बहुत सारा डेली बेसिस पे यूज पड़ रहा है और डीप लेवल कोई रिपोर्ट आपको इंटरनली देनी है, तो वी कैन डिस्कस दिस ऑफलाइन, उसमें हम और थोड़ा डिटेल में बात कर पाएंगे। सर ये जो भी विभाग कंपोज फीचर दिखा रही हैं स्क्रीन पर, सर्च में आके कंपोज, दिस वन इज अ वेरी पावरफुल फीचर, बट इसमें थोड़ा सीखना पड़ता है कि कैसे यूज करना है इसको। उसके लिए थोड़ा टाइम की आई थिंक इट विल बी अ सेपरेट सेशन। बाकी लोग को मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, थोड़ा अवॉइड करूंगा इसमें, बिकॉज़ यस सर, ये यस सर, एक्चुअली वी रिक्वायर इट a lot. No worries, we'll discuss this offline as well. I will ask आप अपना नंबर मुझे शेयर कर दें। I think you have my number probably. We can get in touch offline. Okay. विभा प्लीज गो अहेड। Yeah, thank you. तो ये हो गया। नेक्स्ट व्हीकल आइडेंटिफिकेशन। पहले हम सिर्फ फ्रेट, लोकोमोटिव और पैसेंजर सिर्फ C, L और P देते थे सारे रिपोर्ट्स में। अभी सारे नए रिपोर्ट्स और पुराने रिपोर्ट्स में भी हम देख सकते हैं कि वी हैव CBV, ब्रेक वैन का आइडेंटिफिकेशन, ICF, LHB सब फिल्टर ऑप्शन में मिल जाएगा। अभी पहले नहीं था, पहले सिर्फ CLP था, तो वो एक नया फीचर ऐड हुआ है। नेक्स्ट इज हमारा AV नोट का अलार्म साउंड बदल गया है। आई थिंक मेनी पीपल वुड हैव ऑलरेडी हर्ड इट। रिक्वेस्ट था कि वो ट्रेन की साउंड की तरह ही था, हमें बदलना है, तो हमने बदल दी है। मैं प्ले करूंगी, आई डोंट थिंक इट विल बी हर्ड, बट साउंड चेंज हो गया है अभी। दिस वन इज अ वेरी ट्रिवियल थिंग, मतलब वो ट्रेन हॉर्न का साउंड था जो काफी फ्रीक्वेंट होता है, थोड़ा सा साउंड चेंज कराया गया था कि वो मतलब अटेंशन कैचिंग रहे। दैट इज द ओनली रीजन बिहाइंड दिस चेंज। और लास्ट में ये क्रिस को बहुत डुप्लीकेट मैसेजेस बीइंग सेंड हो रहा था। जब हम मैन्युअली टैग सेव करेंगे तो वो उसका फिक्स गया है, क्योंकि जब हम हर एक बार मैन्युअल टैग करके सेव प्रेस करते हैं तो क्रिस के लिए एक मैसेज जाता था कि ये ट्रेन का लिस्ट है, ये है, तो वो डुप्लीकेट जा रहा था बहुत, क्योंकि
बहुत सेफ प्रेस हो रहे थे, तो उसका फिक्स भी हो गया है इसमें। और दिस इज आई थिंक एक बीच में इशू अभी तक डिस्कस भी हो रहा था कि अगर डिविजनल कंट्रोलर्स व्हीकल टैग अपडेट करते थे तो जितनी बार वो अपडेट बटन क्लिक करते थे उतनी बार क्रिस को मैसेज जाता था एंड वो मल्टीपल एंट्रीज हुई थी, डेटाबेस काफी करप्ट हो रहा था। दैट इज द रीजन ये वाला अभी फीचर डाला गया है। अगेन अ रिक्वेस्ट कि व्हीकल टैग अपडेशन का काम के लिए यहाँ पे कुछ लोग डिप्यूटेड हैं 24/7, उनको करने दें। इट्स अ मच बेटर वे बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड। लेट देम हैंडल दैट पार्ट। अगर व्हीकल टैग उसके बाद अपडेट नहीं होता है तो विल कंसीडर कि एक्शन नंबर पे ही उसको डील करेंगे हम। Viva, I think we are through with this. So मुझे लग रहा है टाइम भी we are just up. Quickly reviewing सारे डिविजनल कंट्रोल्स के लिए जो पहली 8 रिपोर्ट्स हमने डिस्कस की। Viva, if you can just quickly open that Fleet One वाली screen, we'll review it so that you know the takeaway is good. रिपोर्ट्स के अंदर जा करके आपको OMRS वाले ऑप्शन पे जाना है। रेलबैम के अंदर ये 5 ऑप्शंस हैं एंड देन WCM के अंदर भी सिमिलर 5 ऑप्शंस हैं। आपको समरी चाहिए डेली बेसिस पे तो आप समरी देख सकते हैं, आपको डिटेल चाहिए आप डिटेल देख सकते हैं, रिपीटेबल अलग और नॉर्मल अलग, एंड देन आप बीयरिंग वाइज हिस्ट्री या व्हील वाइज हिस्ट्री देख सकते हैं। टॉप राइट पे आपका व्हीकल सर्च का ऑप्शन है। विवा, इफ यू कैन पॉइंट टू दैट व्हीकल सर्च, इसमें आप कोई भी व्हीकल सर्च कर करके उसकी पूरी हिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओवरऑल टेक अवे मैं ये चाहता था कि सारे डिविजनल कंट्रोल्स के लिए रहे। आई एम श्योर इस पे कई सारे और फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे। We can take them up separately as well. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सभी के लिए यूजफुल है तो डेफिनेटली पूछें यहाँ पे। अदरवाइज कोई ऐसा क्वेश्चन है जो स्पेसिफिक डिवीजन बेस्ड है तो वी कैन टेक दैट अप एक अलग से किसी कॉल पे। आप सोचते हैं बाय द टाइम विभा एक सेकंड, आई थिंक आई आल्सो वांट टू चेक दैट पार्ट। इफ यू कैन गो टू द हेल्प में आई थिंक ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स। सो सभी डिविजनल कंट्रोल्स के लिए ये एक डिटेल इंफॉर्मेशन है कि आपकी साइट का कैलिब्रेशन ईयरली बेसिस पे होना है और होता भी है। आई थिंक अभी एक साइट ही शायद बची हुई है जिसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ है, बट सभी साइट का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा डेली, मतलब रेगुलर बेसिस पर। कैलिब्रेशन के 2-3 दिन बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो जस्ट इन केस कभी फ्यूचर में कोई आपसे पूछता है कि कैलिब्रेशन कब लास्ट हुआ था, कब ड्यू है, तो यहाँ पे आकर आप डिटेल देख सकते हैं कि आपका लास्ट कैलिब्रेशन कब हुआ था। फ्रीक्वेंसी 1 साल में एक बार होना है, रेलबैम का भी और WCM का भी। तो दिस इज रेडली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ डाली है, और मतलब एनी डिविजनल कंट्रोल, क्योंकि सबके पास सारी PDFs रेडली अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। तो दैट इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू टच। वी आर जस्ट ओवर टाइम, बट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी वांट टू टेक। होपफुली मतलब क्वेश्चन ऐसे हों जो कि सभी के लिए यूजफुल हो, तो वी आर डेफिनेटली हैप्पी टू टेक। सर एक क्वेश्चन, मतलब कि जैसे अभी हम लोगों ने बताया, आपने बताया कि ये जो सब डाला है, तो हम जो ईयरली जैसे मंथली बिलिंग्स रहते हैं उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि हम ट्रेन के कितने हैं ये पास बाय, तो वो भी अगर आप इसमें मतलब कि मंथ ये जो क्वार्टर वाइज जो हम रहता है कि क्वार्टरली जो बिलिंग आते हैं AMOC के जो बिल्स आ रहे हैं, अभी तो हमारे पास सिर्फ RT विजन का है लेकिन अभी भी बहुत पेंडिंग है, तो वो जो मंथली आपने जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है कि बिलिंग जो भी होगा वो ट्रेन पास बाय के हिसाब से होगा, जो भी क्वार्टरली में जितनी ट्रेन पास बाय है उसके हिसाब से किया जाएगा। तो सर उसकी भी एक समरी यहाँ पे मिले तो हमें, तो हम काउंटर कॉमर्शियल से जो भी ट्रेन ऑपरेटिंग से लेके हम उसे काउंटर करके, तो हमें बिल पास करने में इतना मतलब टाइम नहीं लगेगा कि हम तुरंत ही चेक करके उसे मतलब आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर जो ट्रेन पास का जो क्वार्टरली है उसका भी समरी यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए वो आपका क्वेश्चन सही है, बट यू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि जो आपका बिलिंग का एकदम क्राइटेरिया है अवेलेबिलिटी वाला, दैट इज नंबर ऑफ ट्रेन्स डिटेक्टेड बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेन्स पास थ्रू द साइट। नंबर ऑफ ट्रेन्स डिटेक्टेड तो पूरी की पूरी इस फ्लीट वन साइट पे अपडेट होती हैं। नंबर ऑफ ट्रेन्स जो एक्चुअल पास हुई हैं, अगर वो डिटेक्ट कर पाता सिस्टम तो वो रिपोर्ट ही जनरेट कर देता। अनफॉर्चुनेटली उसका चेक सिर्फ डिविजनल CNW कंट्रोल पे ही हो सकता है, तो वो डेटा अगर कैप्चर होता तो 100% अवेलेबिलिटी हो ही जाती। Am I clear or is it a little bit confusing? मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को फ्लीट वन या सॉफ्टवेयर कभी भी कर ही नहीं सकता। अगर वो डिटेक्ट कर लेगा तो उसकी 100% अवेलेबिलिटी हो ही जाएगी। वही तो फ्लॉ डिटेक्ट करने के लिए वी आर लीविंग अपॉन द बिलिंग वाला प्रोसेस।
Okay, sir. It's a little complicated, but मतलब it cannot be done. That's why it is not here. But हाँ ये है कि आपका आउटेजेस हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर दिस वेरी रीजन कि आपको 3 महीने में एक मिनट चेक करना पड़े, उसके बजाय आपको सिर्फ आउटेजेस वाला पार्ट चेक करना पड़ेगा। जितने भी घंटे 2, 4, 10, 12 घंटे सिर्फ उतने दिन का रिकॉर्ड आपको देखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा ईज आउट हो जाएगा, थोड़ा नहीं काफी ईज आउट हो जाएगा चीज। I think Rohit, you have that question? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन डिविजनल कंट्रोल्स को था कि आर दे गेटिंग द रिपोर्ट्स, ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स ऑन एवरी अलर्ट? जो ऑटोमेटेड पीडीएफ रिपोर्ट आती है फॉर एवरी अलर्ट, वो सभी डिविजनल कंट्रोल्स को मिल रही है या नहीं? मिल रही है सर, मेल के थ्रू मिलती है सर। ठीक है, in that case two things. I think Rohit मतलब email तो जानते ही होंगे. What we can do is we can do a recheck of all the mappings that are done site wise. कि किस साइट पे सारी मतलब हर एक साइट पे सारी मैपिंग सही है कि नहीं, बट नेवरदलेस वो हमारा इंटरनल है। सो फॉर एवरीवन अगेन एसएमएस एंड ईमेल दो तरह से रिपोर्ट जाती है, दोनों को एक बार देखा करें। 25 साइट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, थोड़ा टाइट हो जाती है सिचुएशन कभी रेगुलर बेसिस पे, आई एम श्योर डिविजनल कंट्रोल में भी रहता है। अनफॉर्चुनेटली कई बार फोन पे नहीं भी हो पाता है, तो ईमेल को थोड़ा ध्यान दें, बाकी कॉन्वर्सेशंस फोन पे एंड ग्रुप पे ऑब्वियसली होती रहती हैं, तो वी आर देयर टू हेल्प यू। साइट डाउन होती है जैसे पिपरिया में और एक दो जगह बोरखेड़ी में, पहले पानीपत में भी होता था बट इधर बीच में कंट्रोल्ड है काफी। पावर सप्लाई को लेकर काफी इश्यूज आते हैं, एमसीबी ट्रिपिंग को लेकर काफी इश्यूज आते हैं, तो उस चीज को लेकर थोड़ा अटेंटिव रहें। ऑलरेडी रेलवे बोर्ड से हमको हेल्प एंड क्लियरेंसेस मिल चुकी हैं, 80 पावर सप्लाई ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से ले रहे हैं, जिस केस में एमसीबी ट्रिपिंग और पावर सप्लाई वाले इश्यूज रिड्यूस हो जाएंगे। तो इट इज गोइंग टू बी अ केस जहां पे हमारे ओएमआरएस में इस तरह की दिक्कतें ना आए, बट टिल दैट टाइम प्लीज कोऑपरेट। अगर आपकी साइट डाउन होती है तो प्लीज बी इन टच, ईमेल्स को देख करके थोड़ा प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करें एंड वी विल बी इन टच कि मतलब क्या रीजन है एंड उसको कैसे सही कर सकते हैं। बट पिपरिया एंड बोरखेड़ी दो साइट्स तो मुझे क्लियरली मतलब फ्रीक्वेंटली रिसेंट पास में 2-3 महीने में रही हैं, तो उनको थोड़ा स्पेसिफिकली देखें कि एमसीबी ट्रिपिंग के केसेस काफी ज्यादा है, और बाकी साइट्स के लिए भी जनरली एक इन्फॉर्मेशन है कि एमसीबी ट्रिपिंग पावर सप्लाई को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव रहे, क्योंकि उसमें आउटेजेस से रेलवे एंड पे आने की प्रॉब्लम है। So in that case, if we don't have any specific question, so I would propose to close the session. Thank you, Vibha, for that matter, Mr. Jaspal, Mr. Singh, for joining, and everyone who has joined on this meeting. I think we have senior officers. ED sir, I think, Ravi sir, are you here, sir? Okay, I think he might have left. So I'll probably close the meeting, and thank you so much for joining. Despite this, if you have any issues, please feel free to reach out. Phone and WhatsApp group is available. सारे divisional concerned officers जो हैं, CRSCs as well as senior DMEs, जो अभी हमने वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाया जिसके बेसिस पे ट्रेनिंग पूरा सीक्वेंसिंग थी, वो वर्ड डॉक्यूमेंट वी विल आल्सो सेंड आउट टू ऑल द कंसर्न्ड ऑफिसर्स, एंड आई एम श्योर वो आपको भी मिल जाएगी जस्ट इन केस आपको रिव्यू करना हो। ऑल्सो उसी ईमेल में विल बी एबल टू, सिंह साहब आई थिंक विल बी एबल टू शेयर द रिकॉर्डिंग लिंक इन दैट ईमेल। So Abhishek, you have done recording, right? Yeah, so we have to extract that MP4 file and we will share it separately. Depending on the size, we have to figure it out how to share it. But Mr. Alok, we will make sure that at least we will be able to share it with you, and then you can figure it out how to send it. Definitely, the format is fine. I mean, just want to make sure that it is there in the email for everyone to see whenever they need to, in case they get hung up with something, which probably should not be the case. But yes, I mean, it's always better to give them as much as we can. So let's do it that way. एक ईमेल हम कर देंगे सारे कंसर्न ऑफिसर्स को, एंड आई एम श्योर कि डॉक्यूमेंट प्लस वीडियो लिंक प्लस अवेलेबिलिटी ओवर अ व्हाट्सएप एंड फोन कॉल शुड बी एबल टू रिजॉल्व मोस्ट इश्यूज. So on that note, thank you so much for joining. We'll close the meeting now. Thank you everyone. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you.